हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। उससे पहले आइए देखते हैं आज थॉट ऑफ द डे क्या है। आज का थॉट ऑफ द डे है टाइम हील्स ऑल ग्रीफ विच रीजन कैन नॉट। ये इजी है सुनने में बट बहुत डिफिकल्ट है इसको फॉलो करना। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि थॉट ऑफ द डे बहुत इजी लगता है सुनने में, बट प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये क्या बोल रहा है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो टाइम के साथ ही हील होती हैं, और हमको उनके पीछे भागना, मतलब प्रॉब्लम 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 करके चिल्लाने से अच्छा है कि हम उसको टाइम के ऊपर छोड़ दें कि अगर सपोज वो टाइम निकल जाएगा तो वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। अगर आप इसको सोचेंगे तो आपको ध्यान से समझ आएगा कि हम कभी कभी अननेसेसरी चीज़ों के पीछे भागते हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। हो सकता है कि टाइम के साथ ये हील हो जाए, बट थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए हमें पेशेंस रखना चाहिए और कुछ चीज़ें अपने आप टाइम के साथ चेंज हो जाती है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है ये अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के बीच का डिफरेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी सुनने में तो इजी लग रहे हैं बट एक्चुअली इनमें क्या डिफरेंस है। तो हमने सोचा कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में कि मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग क्या है, नेक्स्ट देखेंगे अकाउंटेंसी की मीनिंग, फिर हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस, और लास्ट में ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इन दोनों में मेन जो लाइन है वो क्या डिफरेंस क्रिएट करती है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। ये यूजफुल है इन क्लासेस के लिए। ऑफकोर्स जो भी कॉमर्स लेते हैं उनके लिए क्लास 11th में सबसे पहला टॉपिक यही होता है। उसके बाद बीकॉम इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया क्योंकि कुछ बच्चे मैथ्स लेकर भी बीकॉम करते हैं। बीबीए में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके सब्जेक्ट है, उसमें एमबीए और नेट पेपर 2। सबसे पहले हमने ये देखा, इसमें हमने इंक्लूड किया है कुछ नोट्स जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की मीनिंग दिखा रहे हैं। ये आप आराम से बैठ के इनको नोट कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहले इनको देखते हैं कि ये क्या है। बुक कीपिंग में मैंने लिखा है यहाँ पे, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक द टू रूल्स आर द सेम। However, the term bookkeeping refers to recording financial transactions and events on a daily basis. It is a subset of accounting which requires the following jobs to be done in order to build a financially stable business. Recording financial transaction is bookkeeping, that means it is a part of accountancy. Guys देखिए, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी सुनने में एक जैसा लगता है बट ये डिफरेंट है। जैसे कि बुक कीपिंग का मतलब होता है बिल्स बना के रखना, ठीक है, बिल्स बना के रखना। जैसे सपोज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने बस परचेज और सेल्स नोट किया, ठीक है, लास्ट में मैं क्या कर रही हूँ, उन दोनों को डिडक्ट करके कुछ चीज़ें उसमें से प्लस करके और अपना प्रॉफिट निकाल दे रही हूँ। ये बुक कीपिंग है। बट अकाउंटेंसी में क्या होता होगा, अकाउंटेंसी में एक प्रॉपर हिसाब से सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो देखिए गाइस, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अगर सपोज मैं एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ और मैं सिर्फ परचेज और सेल को रिकॉर्ड करती हूँ और सिंपल मेथड से प्रॉफिट निकालती हूँ तो वो है बुक कीपिंग। बट अकाउंटेंसी में एक सर्टन प्रोसीजर फॉलो होगा, जैसे जर्नल बनेगा, उसके बाद लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस, जो आप आगे सीखेंगे, ठीक है। तो आप तब तक ये समझ के रखिए कि बुक कीपिंग अनसिस्टमेटिक वे होता है, जो ऐसे ही यूं ही छोटी जो शॉप्स रहती हैं, जो प्रोविजन स्टोर्स रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉलो नहीं कर पाते। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ बिल्स और कुछ बुक्स के ज़रिए अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, बट उसमें भी अपन को प्रॉफिट का पता चल जाता है। बट कंपनीज जो होती हैं या बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, इनके लिए जर्नल एंड ऑल बनाती है, जो हम देखेंगे कि आगे क्या है। अब देखिए अकाउंटेंसी का क्या मीनिंग लिखा है मैंने, अकाउंटेंसी इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग ऑफ डाटा ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग हेल्प्स डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि अकाउंटेंसी कहीं ना कहीं देखिए बहुत ही प्रॉपर फॉलो कर रहा है, पहले रिकॉर्ड करेगा फिर एनालाइज करेगा। बट बुक कीपिंग में हम मेनली ये बोल रहे हैं कि इट इन्वॉल्व्स मेनली व्हाट, रिकॉर्डिंग। सिर्फ रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग है, जबकि प्रॉपर रिकॉर्ड करके एनालाइज करना, समराइज करना, जो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है, मतलब आगे की वीडियोज में बोल रही हूँ, वो अकाउंटेंसी है।
अब देखिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन AICPA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये डेफिनेशन मगअप करनी है, ठीक है। आप इसको प्लीज पूरी तरह से रोट लर्निंग कर लीजिए इसकी। AICPA मतलब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स का ही शॉर्ट फॉर्म होता है AICPA। इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part of at least financial character and interpreting the results thereof। इसका मतलब अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग है, पहले अपन उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई अलग अलग अकाउंट्स में उसको ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद समराइज करेंगे कि क्या हमने जो भी काम किया वो सही किया, क्या हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, लास्ट ईयर के हिसाब से कैसा हुआ। और हम ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे पूरा पूरा क्या है, मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। इसीलिए इसमें लिखा है देखिए, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, मतलब मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, विच आर इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल फिर मनी हो गया, और इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, मतलब हम लास्ट में रिजल्ट दिखाते हैं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। अब देखिए इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो हर बुक में अलग अलग दिया है, तो इसमें मैंने एक डिफरेंस नोट किया है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग है, इसमें एनालिसिस है। एनालिसिस मतलब किसी भी चीज़ की डिटेल्ड स्टडी करना, ठीक है। रिकॉर्डिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ लिखना, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे सपोज अगर हम एक घर का बजट ले रहे हैं, ठीक है, एक महीने में कौन कौन सी चीज़ें मैंने सपोज ली हैं, ठीक है। अगर मैं उस चीज़ को सिर्फ नोट कर रही हूँ तो वो बुक कीपिंग है, ठीक है। अब अकाउंटिंग क्या होगा, मैंने कितने में ली है, लास्ट ईयर के हिसाब से कैसे किया है, मैंने कितने पैसे बचाए लास्ट महीने के हिसाब से, वो सब अकाउंटिंग है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने दिया है, अब आप डिफरेंस आराम से पढ़ सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो आप ये ले सकते हैं कि छोटे जो शॉप्स होते हैं जिनका सेल बहुत छोटा होता है, ज़्यादा नहीं होता, परचेज और सेल करके वो लोग अपना काम करते हैं, वो बुक कीपिंग मतलब बिल्स इनवॉइसेस के थ्रू कुछ बुक्स रखते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं, और वो ही बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग नाम से ही समझ आ रहा है, मतलब कुछ बुक्स का यूज़ होगा। अकाउंटिंग मतलब कुछ अकाउंट्स, जैसे हम जर्नल आगे पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, इनमें अकाउंटेंसी होगी। अकाउंटिंग जो होता है वो एक बहुत बड़ा टर्म है, और बुक कीपिंग क्या है, उसका एक पार्ट है। तो आप ये बोल सकते हो कि बुक कीपिंग क्या है, नैरो है, और अकाउंटिंग वाइड है, ठीक है। ये इसका पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट क्या है, बुक कीपिंग है। अब आप अगर एक एक अच्छे से डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। एक डिफरेंस जो अच्छे से याद हो जाएगा वो ये है, कॉस्ट इफिशिएंट हाई कॉस्ट। अकाउंटिंग करने में काफ़ी कॉस्ट लगती है, क्यों बहुत कॉस्ट मैं क्यों बोल रही हूँ लगती है, इसीलिए बहुत कॉस्ट लगती है क्योंकि इसको ऐसे ही कोई नहीं कर सकता। जैसे सपोज आप कॉमर्स स्टूडेंट है, ठीक है, अभी आप 11th में आए हैं, है ना, तो आप क्या अभी तुरंत कर लेंगे क्या, अकाउंटिंग नहीं करेंगे, पहले उसको पूरी तरह से पढ़ेंगे। वो सब कौन कर सकता है, CA कर सकता है। देखिए जैसे अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है, ठीक है, आप कॉमर्स अभी लिए हैं, ठीक है, आपने 11th लिया, 11th में कॉमर्स लिया, उसके बाद आपने बुक कीपिंग अकाउंटेंसी पढ़ी, ठीक है। क्या आप तुरंत अकाउंटेंसी कर लेंगे, नहीं, आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री, एक प्रोफेशनल कोर्स होना ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग के लिए हमें हायर करना पड़ेगा जो प्रोफेशनल हो, जैसे CA हो गया, ठीक है, या एक्चुअली जो अकाउंटेंसी जो अकाउंटेंट के कोर्स करते हैं, ठीक है। और कॉस्ट एफिशिएंट क्या, कोई भी, जैसे रिकॉर्ड करना तो रिकॉर्ड तो मैं ईजिली कर सकती हूँ, उसको लिखना बस है, तो मैं आराम से कर सकती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने पास लास्ट आ गया है कंक्लूजन। गाइस एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि इस वीडियो से पहले अगर आपने टर्म्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो टर्म्स जाके पढ़िए, क्योंकि टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को पढ़ने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉफिट क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको दे देंगे, उसमें आप बेसिक टर्म्स वाला जो इसमें वीडियो है वो ज़रूर देखिए। इसके अलावा गोल्डन रूल्स हैं, इसमें जो जो वीडियोस हैं वो आप देखिए, तो आपको बहुत आसानी से बेसिक कोर्स कॉन्सेप्ट्स इसके समझ में आ जाएंगे। ये जो कंक्लूजन है इसमें मैंने यही लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया, बुक कीपिंग इज़ नैरो वेयर इज अकाउंटेंसी इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
If you like our video, then please like, share, subscribe to our channel, and please share your suggestions in the comment box. Your suggestions will improve us and we will make more videos like this, and for our improvement your suggestions are must. Thank you so much.